नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चले बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर कुचेरा से है, जहां स्थानीय पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने बेटी की हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। मृतक के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं शव का पोस्टमार्टम करने के लिए दफनाए गए शव को निकालने व उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के लिए कलेक्टर अमेरता उपखंड अधिकारी से आदेश जारी करने के लिए निर्देश मांगे गए हैं। थाना अधिकारी देवलाल विश्नोई ने बताया कि रेण निवासी रामनिवास पुत्र रामू राम बागारिया ने रिपोर्ट दी कि उसका पुत्र रामदेव धवा में खेतों की रखवाली करता था। गत 29 जनवरी को रात खाना खाकर वो मोटरसाइकिल में बैटरी व लाठी लेकर रखवाली करने चला गया। सुबह धवा निवासी भीखाराम ने उसको फोन किया कि उसका बेटा उमाराम बेनीवाल की ढाणी के पास मरा पड़ा है, जल्दी पहुंचे। और उससे जाकर देखा तो उसके बेटे के सीने पर गोली लगी थी, उसके शरीर पर चेपा लगी बंदूक भी पड़ी थी। मौके पर धवा सरपंच सहित अनेक लोग आ गए हैं। उमाराम बेनीवाल व गांव के व्यक्ति बोले कि बेटे को ले जाओ और दफना दे, वरना तेरा भी यही हालत होगी। जिस पर वह उसके बेटे की लाश को रेंज जाकर गुंदली नाड़ी के पास दफना दिया। रिपोर्ट में परिवादी ने उसके बेटे के दवा निवासी उमाराम बेनीवाल द्वारा गोली मारकर हत्या करने की आशंका जताई। थाना अधिकारी ने बताया कि मृतक के पिता ने शव को ले जाकर दफना दिया था। मंगलवार सुबह थाने आकर रिपोर्ट दी थी। मंगलवार को ही मौका मुआयना कर जांच की गई। साथ ही दफनाए गए शव को निकलवा कर पोस्टमार्टम करवाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कैंसर रोग के प्रति सचेत किया। क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, संभागीय सलाहकार लॉयन पवन जैन, लॉयन प्रहलाद रंकावत, लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित ने शहर के बस स्टैंड, स्टेशन रोड तथा कच्ची बस्तियों में लोगों को कैंसर रोग के शुरुआती लक्षण, इसके कारण तथा बचाव के उपाय की जानकारी से संबंधित पैम्पलेट वितरित कर जागरूक किया। लॉयंस राम काबरा ने बताया कि देश में तेजी से बढ़ रहे कैंसर रोग के प्रति जागरूकता के अभाव की वजह से हर साल लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है। अगर इसके लक्षण दिखते ही प्रथम चरण में पता चल जाए तो इस रोग का इलाज संभव है तथा इसके विरुद्ध जागरूकता ही इससे बचाव है। लॉयन पवन जैन ने बताया कि 3233 E2 के प्रांतपाल लॉयन संजय भंडारी के आह्वान पर प्रांत के अधिकतर क्लब द्वारा इस रोग के प्रति आमजन को जागरूक करने के कार्य प्रमुख रूप से किए जा रहे हैं। जागरूकता मिलेगी। कारण है बचाव कैंसर दिवस को है लॉकडाउन सब बोल गए ग्रामीण क्षेत्रों से बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले केंद्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम 3 कृषि कानूनों के खिलाफ तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर तिरंगा रैली निकाली गई। बुधवार को सुबह करीब 11 बजे हुडील ग्राम पंचायत से किसानों ने तिरंगा रैली की शुरुआत की, जो घाटवा, खोरंडी, जिजोट, लालास, टोडास, अड़कसर, चितावा, शिव, कुकनवाली, पांचवा, दीपपुरा आदि ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर, जीप, मोटरसाइकिल आदि साधन लेकर रैली में शामिल हुए। रैली को सुबह करीब 11 बजे हुडील ग्राम पंचायत से रवाना किया गया, जो 3:30 पर कुचामन उपखंड मुख्यालय पर पहुंची, जहां केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों काले कानूनों को रद्द करने और किसानों को उनकी उपजन को MSP की रेट पर खरीद की गारंटी आदि मांगों को लेकर किसानों ने उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि आगामी 6 फरवरी को सभी नेशनल स्टेट हाईवे को 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करके केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीन कृषि काले कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर पूर्व सरपंच धनाराम फौजी, किसान नेता कॉमरेड अब्बास खान, सरपंच मनोज लोराव, नारायण राम दहिया, कुचामन तहसील की ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा पूर्व सरपंच और भगत सिंह यूथ ब्रिगेड सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।
जैसलमेर से बीकानेर नागौर के मार्ग से होते हुए जयपुर जाने वाली लीलन एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12,467/12,468 का संचालन पुनः नागौर से होगा। यह बात संसद में बुधवार को हनुमान बेनीवाल के सवाल पर रेल मंत्री ने लिखित जवाब में प्रदान की। गौरतलब है कि सांसद बेनीवाल ने मामले को लेकर रेल मंत्री से मुलाकात की। वह पिछले सत्र में भी मुद्दा उठाया। उल्लेखनीय है कि कोरोना के समय ट्रेनों का संचालन बंद होने के बाद लीलन एक्सप्रेस के रूट में परिवर्तन करने से जनता में काफी रोष व्याप्त हुआ। मामले को लेकर सांसद बेनीवाल ने 15 सितंबर को रेल मंत्री को पत्र लिखा, जिस पर 23 सितंबर 2020 को मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद को पत्र लिखकर जानकारी देते हुए बताया कि मामले को लेकर रेलवे निदेशालय को अवगत करवा दिया गया है। साथ ही बेनीवाल ने संसद में भी मुद्दा उठाया और रेल मंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात करके भी लीलन का संचालन पुनः नागौर से करने की मांग की, लेकिन अब एक्सप्रेस पुनः अपने रास्ते पर ही चलेगी। इस पर लोगों ने खुशी जताई है। खबर नागौर से है, जहां डोडा पोस्ट जब्त के नागौर कोतवाल थाने से चोरी होने का मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। वजह है, इस प्रकरण की फाइल पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुनः खोली गई है। अब इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी कोतवाली थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह है, जबकि इससे पहले इस फाइनल में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक तेजपाल अनुसंधान कर चुके हैं। उन्होंने इस प्रकरण में आदमदपता माना था। प्रकरण को लेकर एसएचओ कोतवाली जितेंद्र ने बताया कि उनके पास उक्त फाइल उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आई है। अनुसंधान कर जो भी स्थिति आएगी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उल्लेखनीय है कि थाने से पोस्ट चोरी का मामला उस समय काफी चर्चा का विषय रहा। 12 दिसंबर 2018 को कोतवाली थाने के मामले मालखाना प्रभारी हेड कांस्टेबल गंगवाना निवासी रिद्धकरण पुत्र पांचाराम ने रिपोर्ट में बताया कि वह प्रतिदिन की भांति 12 दिसंबर को 12:30 पर पीएम पर मैस भवन व आसपास रखे मालखाना की देखरेख के लिए पहुंचा, तो मैस मालखाना की दक्षिण दिशा के पीछे की खिड़की नीचे से थोड़ी ऊपर उठी दिखाई दी। इस पर शंका होने पर हेड कांस्टेबल ने एसएचओ कानाराम को हालत बताया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उस समय तफ्तीश एसआई सोहनलाल को दी गई तथा एसएचओ के अवकाश से वापस आने पर उनकी ओर से अनुसंधान होना था। इसके बाद उक्त प्रकरण में से डिप्टी तेजपाल ने तो जांच की ही थी। वारदात के बाद हेड कांस्टेबल ने एसएचओ के साथ मालखाना के भीतर रखे आइटमों का रजिस्टर से मिलान व भौतिक सत्यापन किया, तो उसमें 14 जून 2018 को दर्ज हुए प्रकरण 224/18 का जब्त मॉल डोडा पोस्ट से भरे 4 कट्टे गायब थे। रिपोर्ट अनुसार उक्त स्थान पर 10 कट्टे थे, लेकिन 4 कट्टे चोरी हो गए थे। चोरी हुए कट्टों पर पुलिस ने मार्क भी लगा रखे थे। इसमें A1 का 30 किलो वजन था, A3 में 20 किलो, A7 में 25, A10 का 21 किलो वजन था। इस तरह कुल 96 किलो वजन था, जिसमें अज्ञात चोरों चोरात्रि में चोरी कर ले गए थे। अब फाइल के पुनः खुलने पर हकीकत पता चलने की उम्मीद है। नागौर जिले के परबत्ता थाना पुलिस ने देर रात अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें बियर अंग्रेजी सीआई सुखराम चोटिया, थाना अधिकारी हीरालाल सेनी, परिवहन अधिकारी जीआर ढाका, खनन विभाग सहायक अभियंता जितेंद्र गोदारा, फोरमैन सतीश कुमार, नवदीप विकास अधिकारी भगवान अरविंद, वन विभाग से संतोष देवी चोयल सहित एसआईटी के अन्य सदस्य बैठक में मौजूद थे। रियाबड़ी उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेश के एम की अध्यक्षता में एसआईटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में रियाबड़ी क्षेत्र में हो रहे ओवरलोड वाहन व अवैध बजरी खनन पर पर्यावरण की चर्चा सहित अवैध बजरी खनन पर 100% लगाम कसने एवं कार्रवाई करने पर विस्तार से चर्चा हुई। अवैध बजरी खनन पर एसआईटी की टीम द्वारा आने वाले दिनों में जल्द ही गोपनीय कार्रवाई के संकेत देते हुए कार्रवाई की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। अवैध खनन भू माफियाओं की दबंगई, अवैध परिवहन करते हुए वाहन चालक उपखंड अधिकारी सुरेश एम के रोकने के बावजूद डान पर चालक ने दौड़ते हुए डंपर से सड़क पर ही बजरी भरे डंपर को खाली करता हुआ हो सकती थी और कोई बड़ी दुर्घटना। एसडीएम सुरेश के एम के बार बार कार्रवाई के बावजूद भी भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। उपखंड अधिकारी सुरेश के एम कुछ बड़ा करने के मूड में है तथा बैठक में उपखंड अधिकारी के साथ तहसीलदार घासीराम डूडी, पादुकला सीआई सुखाराम चोटिया, थावला थाना अधिकारी हीरालाल सेनी, परिवहन अधिकारी जीआर ढाका, खनन विभाग सहायक अभियंता जितेंद्र गोदारा, फोरमैन सतीश कुमार, नवदीप विकास अधिकारी भगवान अरविंद, वन विभाग से संतोष देवी चोयल सहित एसआईटी के अन्य सदस्य मौजूद थे। नहीं पॉजिटिव ही देते हैं सर। नहीं फर्क पड़ा नहीं पड़ा, आप बताओ, खुद बताओ। बिल्कुल फर्क है। तो आप खुद महसूस करो, मतलब हम नहीं कह रहे, आप खुद महसूस करिए, आपकी भी मतलब आवाज ओवरलोड। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।